नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जिन बच्चों ने आपकी आंसर की आ चुकी है, ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लड़कियों का जो आपकी आंसर की आने के बाद जिस प्रकार से जो उनके नंबर आ रहे थे, जो पहले आ रहे थे आंसर की से पहले जो आपकी आंसर की नहीं आई थी, जब आपकी परीक्षा समाप्त हुई थी, परीक्षा समाप्त होने के बाद जो उनके नंबर बैठ रहे थे, तब आप लोगों ने देखे होंगे कि इस प्रकार से इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। फाइनली अब आप देख रहा हूं मैं, ज़्यादातर लगातार हमारे पास इतनी लड़कियां कमेंट कर रही हैं और लड़के भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर थे, अब इतने नंबर रह गए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जो आपके गलत प्रश्न हैं उसके आपको जो नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। और जिन लड़कियों के कम नंबर आए हैं, क्या वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें कि नहीं करें आंसर की आने के बाद, क्योंकि आंसर की आने से पहले ज़्यादातर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे बड़े बड़े चैनलों पर कि आपको कट ऑफ से संबंधित की 190, 200, 210 तक कट ऑफ बताई गई थी। लेकिन अब आपकी जो आंसर की आई है, आंसर की आने के बाद अब आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज का ये वीडियो जिन लड़कियों के नंबर कम हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। आप लोग ये सोच रही होंगे कि समय बहुत मिलेगा, समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपकी आंसर की आ गई है, आंसर की आने के बाद आपका बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद आप लोगों ने एक ऑफिशियल नोटिस देख लिया होगा जिसमें कि आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। उनका जो कोर्स है लगभग 1.5 से 2 महीने का कोर्स है, उनका कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में समझ लीजिए कि आपके आंसर की आने के बाद अब लड़कियों के किस प्रकार से जो एवरेज नंबर बन रहे हैं। अगर आपके भी इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको किसी से पूछना नहीं है कि हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं तो क्या हम फिजिकल तैयारी स्टार्ट करें कि नहीं करें। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से, जिस दिन से आपकी परीक्षा हुई है, मैं उसी दिन से आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि फीमेल के लिए समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपकी जो दौड़ है वो आपकी दौड़ है 2400 मीटर दौड़ है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों के लिए बताना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा आप इस पर ध्यान रखें 40 किलोग्राम वजन पर, क्योंकि 40 किलोग्राम से वजन अगर आपका कम बैठेगा तब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अगर फिजिकल दौड़ लगा रही हैं, अभी कोई बच्चे टाइमिंग न लगाएं, अभी आप अपनी टाइमिंग न लगाएं, अभी आप सिर्फ दौड़ें। टाइमिंग के लिए बता दूंगा आपको कब टाइमिंग लगाना है, ठीक है। इसके बाद अब आप देख लीजिए कि आपकी कट ऑफ है किस प्रकार से जाने वाली है, क्योंकि देखो फीमेली कट ऑफ है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो कट ऑफ कहीं आप लोगों ने देखा होगा 190 और 200 और 210 तक आप लोगों ने देखा होगा। शायद ज़्यादातर सभी लड़कियों ने इस प्रकार की कट ऑफ देखी होगी। ये बात कर रहा हूँ मैं यूआर कैटेगरी की। मैं सभी की मैं बताऊंगा किस कैटेगरी की किस प्रकार से जाने वाली है। ज़्यादातर आप लोगों ने इसी प्रकार से कट ऑफ देखी होगी। लेकिन अब जो आंसर की आ गई है, आंसर की मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मैंने सभी देखे हैं आंसर की में कि जो लड़कियों के जो नंबर हैं वो नंबर लगभग किसी के 10 घट रहे हैं, किसी के 15, किसी के 16। इस प्रकार से लगातार एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 15 नंबर के बीच में सभी बच्चों के नंबर घट रहे हैं। और जिन बच्चों के में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके जो एवरेज में नंबर थे उनके एवरेज में ही हैं। जो ज़्यादा नंबर वाली लड़कियां हमारे पास लगातार कमेंट कर रही हैं कि आप लोग जाकर ही हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो, जो हमारे कल के वीडियो पड़े हुए हैं आप उसमें चेक कर सकती हो। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाके हमारी लाइव में ही बच्चे बहुत से जुड़ते हैं, लाइव में भी हमारे बता रहे हैं कि इस प्रकार से नंबर कम हुए हैं। अब आपके इस प्रकार से नंबर कम हो गए हैं तो अब आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है ये समझ लीजिए। आंसर की आने के बाद अब आपकी क्या कट ऑफ जाने वाली है। जिन लड़कियों के 140 और 150 नंबर है वो क्या करें, क्या वो फिजिकल तैयारी स्टार्ट करें कि नहीं करें। उनके मन में यही प्रश्न बना हुआ है और बहुत जगह उन्होंने वीडियो देख लिए हैं, उनको सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा सटीक एवं सही जानकारी मिलती है आपको यहाँ पर। अब देखो ये समझ लीजिए कि अब आपकी जो कट ऑफ है
वो क्या जाने वाली है। आंसर की के बाद समझ लीजिए UR, OBC, SC, ST। और देखो EWS के लिए बताना चाहूँगा, EWS और आपकी OBC की लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, 19-20 का लगभग सेम रहती है कट ऑफ। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से है। अगर आपके जो पहले कट ऑफ थी मैं उसकी छोड़ दीजिए, आप उसकी बात सब छोड़ दीजिए। अब आप देख लीजिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, अगर आपके नंबर 170 से लेके 180 प्लस बन रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको किसी से पूछना नहीं है कि आप हम फिजिकल तैयारी स्टार्ट करें कि नहीं करें, आप अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। OBC कैटेगरी की बात करना चाहें, अगर आपके 160 से लेके 165 तक नंबर बन रहे हैं आपके, तो आपको भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। SC कैटेगरी की बात करना चाहूँगा, अगर आपके 155 से लेके आपके 160 तक अगर नंबर बन रहे हैं आपके, तो आप भी अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ST कैटेगरी की अगर बात करना चाहें, अगर आपके नंबर 145 से लेके 155 के बीच में आ रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये भी समझ लीजिए कि आपके जो गलत प्रश्न हैं, गलत प्रश्न के लिए जो आपको कुछ नंबर मिलने वाले हैं, शायद लगता है 4 प्रश्न किसी में गलत हैं, किसी में 3 हैं। 4 प्रश्न गलत हैं तो आपको 8 नंबर ये मिलेंगे। साथ में ये आपको मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं बताया है, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपका जो होगा जिससे तो अभी जो आपकी बताई है उसकी कट ऑफ बताई है, 8 नंबर आपको ये मिलेंगे, प्लस हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिलें, तो ये आपके लगभग 18 नंबर हो गए, 18 नंबर और मिलने वाले हैं। तो देखो ये सभी बच्चों को मिलेंगे। और जिन बच्चों ने जो आंसर की देखने के बाद अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमें आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, हमारे इस प्रकार से प्रश्न गलत हैं। अगर आपकी पाली में किसी एक बच्चे ने अगर आपत्ति दर्ज कर दी है, इतने बच्चों ने पेपर हुए हैं, लगभग 5 लाख के एक पाली में, लगभग एवरेज बता रहा हूँ मैं, लगभग 6 से 7 लाख बच्चों के पेपर हुए हैं। ठीक है, तो इतने बच्चों के जो पेपर हुए हैं, कितने हुए टोटल 34 लाख बच्चे हुए हैं, लगभग मान लीजिए 4 से 5 लाख बच्चों के एक बार एक पारी में पेपर हुए हैं। तो अगर किसी एक ही बच्चे ने अगर दर्ज कर दिया है तो सभी को नंबर मिलेंगे, ये समझ लीजिएगा। अब आपके मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रकार से जो मैंने बताया है, अगर आपको इस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो अब आप देरी ना करें, आप अपनी आज से ही आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। आपकी आंसर की आ गई है और ये मान लीजिए आंसर की आने के बाद आपका बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो आप अपनी अभी से अपनी, क्योंकि मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा लड़कियाँ जो फेल होती हैं वो दौड़ में फेल होती हैं, तो आप अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आप किसी के चक्कर में रहें। आप लोगों ने जिस प्रकार के जो वीडियो देख लिए होंगे जहाँ पर बड़े बड़े चैनलों पर कि किस प्रकार से इतना कट ऑफ जाने वाला है, उतना कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आपका जिस प्रकार से जो मैंने बताया है, अगर आप कितने नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाइए। और इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।